अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ अल्लाह पाक आप सबको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे और आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें और एंजॉय करते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, और उससे भी ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया उन दोस्तों का अदा करना चाहता हूँ जो हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमारी जो कमी कुताही होती है वो हमें बताते हैं। तो बग़ैर टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो पर। आज की जो मज़ेदार वीडियो है वो है आफ्ताब इकबाल साहब का प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में उनकी बहुत ही अच्छी बातें होती हैं। उनके प्रोग्राम में मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। जो हमें नहीं पता होता वो हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। उसमें आपको कॉमेडी भी मिल जाती है, मालूमात भी मिल जाती है, सारा कुछ आपको मिलता है इस प्रोग्राम में। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है जी, अमानुल्लाह साहब ने मजाक में कॉमेडी के तरीके से उन्होंने बताया कि आफ्ताब इकबाल कैसे अमीर हुए। वो बताया तो उन्होंने कॉमेडी में है, तो लेकिन हकीकत इसका कुछ वो नहीं होता। ये होता है प्रोग्राम में वो कॉमेडी करते हैं तो बातों बातों में सारे एक दूसरे पर जो है ना वो झुकते हैं, वो कसते हैं। आज की मज़ेदार वीडियो है, चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो पर। बाबा जी ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਡ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, मैं हीरो हाँ, तू बांदरी बन के मेरे साइकिल के हैंडल पे बहना है। बहुत बोलता है ये बंदा, बहुत बोलता है। अच्छा मामी जी जी आखा इसका को बंदोबस्त कर सकते हैं आप? ये जो शख्स बैठा है वेस्टकोट वाला, मेरी गल सुन लिया, तो मेरे हथे चढ़ के मैं तेन कंध च मारना ते तेरे स्टिकर बना देने, मैं तेन दस दूंगा। मेरी सारियां बीमारियां दूर हो जानियां। देख रहे हैं ढीठ कितना है। अल्लाह चल यार नजरे बद तो बचाए। इंज अपने जानना मारना जी, कंध दी परछावें थले बहंदे, कच्ची कंध नहीं थी। कच्ची कंध की छांव में मैं श्री की छांव में बैठता हूँ। क्यों जी, हाथ सुटो। श्री अल्लाह जाने, मैं ठेठ पंजाबी में भी पिंड का जम्मा। तुम्हें क्या पता कि वो छांव कितनी हसीन होती है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ तुम ਨਾ तो शहरों में भी नहीं, गांव में भी नहीं, तुम पता नहीं कहाँ रहते हो। सानू श्री दी छा क्यों नहीं लभनी? इसलिए कि तुम श्री के ऊपर रहते हो, हम श्री के नीचे बैठते हैं। अच्छा आफ्ताब साहब ने तुसी सालियां वाला सलूक क्यों कर दे? ए जी मेनू गुफ्तगू जहर लगदी। तो देख रहे खाम खा मेरे पीछे आप देखो जहर लगती। इतना माइंड करदा ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਸਾਂ, ਗਿੱਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ। ਅਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਆਦਮੀ, ਕਹਿ ਕੋ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ये पासपोर्ट करवाता है, ये पोए हो गया। पोए हो गया कहते हैं, सर चढ़ जाना। बात कर पोए हो गया। आपको हुक्के की आदत कहाँ से पड़ी? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। मैं करना चाहता हूँ, क्यों मेरे साथ आडा लगाते हो? ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੜ ਮੁਲਕ ਕੇ ਗਫਲਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੱਡ ਰਾਮ ਮੁਲਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। ज़बरदस्त। वैसे काउंसलर बेचारे सारे तो घर भेज दिए गए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ मैं सारा दिन बकवास करनी ਹੁੰਦੀ है। ये शरीं होती क्या है? शरीं भाई दरख्त होता है शरीं का। शरीं बहुत तगड़ा, बड़े बड़े तने होते हैं उसके। शरीं देसी भी होता है, इम्पोर्टेड भी होता है। बहुत से दरख्त यहाँ पे ऐसे हैं जो ग्रीक्स लेके आए थे, क्योंकि इंट्रूडर्स आते रहते हैं, वो अपने साथ सीड्स लेकर आते थे। ये भी पुराने ज़माने का एक कशन था। मसलन नीम कितना शानदार दरख्त है, और नीम की मेडिसिनल अहमियत बहुत ज़्यादा है। नीम लाए थे सेंट्रल एशियंस, बुखारा वाले, और टाली लेकर आए थे शीशम ग्रीक्स। और हमारे यहाँ देसी शरीं भी है, चाइनीज़ शरीं भी है, यूरोपियन भी है। इसके फूल मुख्तलिफ है। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਫੂਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ए निम थले बैठे दरख्त नु निकला है। अच्छा नीम की इफादियत बहुत ज़्यादा है। मैं डेली नीम की मसवाक करता हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा ज़रूर किया करें, चाहे वो आपको कड़वी लगे, एक स्टेज पे आपको आदत पड़ जाएगी। दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर टीथ, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर गम्स। टूथ ब्रश भी करें, वो तो बहुत ज़रूरी है। टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, लेकिन मिसवाक एटलीस्ट वंस अ डे ज़रूर करें फॉर द गम्स। सर कई लोग तो नीम पीते भी हैं। मैं इंटेंशनली थोड़ी सी नीम पीता हूँ। मेरा गला जब बहुत ख़राब है, मुझे सोर थ्रोट का बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ
थोड़ी सी वो पी लूं, उसी वक्त ठीक कर दे। एक और चीज भी, अगर नीम मयसर ना हो तो दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी, वो चोट लगने पे ज्यादा टू कोई चीज भी हो, हल्दी वैसे भी बहुत अच्छी है, बड़ी अक्सीर है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, आप किसी ऊंची जगह से गिर गए हो, घोड़े से गिर गए हो, छत से गिर गए हो, नजरों से गिर गए हूँ, तो नजरों से गिरने का इलाज हल्दी नहीं है। हाँ जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमें आफ्ताब साहब के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ मालूमात मिल जाती है। इनका प्रोग्राम मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इन्हीं के प्रोग्राम पे रिएक्शन करूँ। तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो मेरी रहनुमाई करते हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, जो मेरी कमियां कोताहियों को जो है ना वो मुझे बताते हैं कि आपकी वीडियो में ये कमी कोताही है। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।